सीनियर डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट में यहाँ की और बहुत ही लंबे समय से फिजियोथेरेपी का वर्क कर रही हैं और बहुत सारे पेशेंटों को मैंने ठीक भी किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन, आज पता है कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? डायबिटीज डे। और उससे पहले और क्या है? चिल्ड्रंस डे ना। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और क्या है? अच्छा, आज ही दिन हम चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे, वो आज ही दिन उनका जन्म हुआ था ना 14 नवंबर को, जिसकी वजह से, और क्योंकि इसलिए भी मनाते हैं, दूसरा रीजन कि जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे, वो कह रहे हैं बच्चों के लिए ज़्यादा कहीं ना कहीं देखते हर समय कि बच्चों को अच्छा खाना मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। उनका रीजन था ये सब कहने का, क्योंकि बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। कल को बच्चे जो आज के हैं वही स्टार्ट करते हैं। आज के हम डायबिटीज डे जो मना रहे थे, सबसे पहले थीम से स्टार्ट करेंगे। थीम किसे किसे पता है? क्या है थीम इस बार की? डायबिटीज अक्रॉस, इसका मतलब बिल्कुल सही, मतलब कि ये इस बार की थीम का मतलब था, तो मतलब ये था कि पहले समय हमने जो देखा था डायबिटीज ज्यादातर तो एजेड लोग होते थे, जब एक उम्र हो जाती तब हमें देखने को मिलती थी। लेकिन आज के समय की हम बात करें तो डायबिटीज हमें कोई भी उसकी लिमिटेड एज नहीं है, किसी भी एज में हमें डायबिटीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये थीम रखी गई है इस बार की। और हम बात करें डायबिटीज डे 14 तारीख को ही क्यों मनाते हैं, पता है किसी को? 14 तारीख को डायबिटीज डे क्यों मनाते हैं, 15 क्यों नहीं मनाते जी? गुड। आज के दिन हम बात करें, एक हमारे बात करें कैनेडियन फिजियोथेरेपिस्ट थे एक तरह से, और उसके साथ साथ जिनका नाम की हम बात करें तो फ्रेडरिक बेंटिंग नाम था। उन्होंने आज ही के दिन क्या किया? इंसुलिन का निर्माण किया था, खोज की थी, जिसके उपलक्ष्य हम क्या करते हैं? आज के दिन डायबिटीज डे मनाते हैं और लोगों को जागरूक करके बताते हैं कि डायबिटीज क्या होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप रोक सकते हैं डायबिटीज को, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय की हम बात करें अगर तो 4.5 मिलियन से भी ज्यादा डेथ की हम बात करें पर ईयर, जितनी यहाँ पे डायबिटीज डेली में देखने मिलती है, डायबिटीज की वजह से 4.5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की डेथ होती है पर ईयर, जिसमें से 1.5 मिलियन से भी ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनको इलाज नहीं मिल पाता, या फिर डायबिटीज का या फिर इलाज तो मिलता है पर उन्हें सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाता, पुअर ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। इसी वजह से देखते हुए कहीं ना कहीं ये डे निकाला गया कि हमें डायबिटीज डे एक तरह से मनाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर डायबिटीज डे होता है, जिसमें कहीं ना कहीं एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो इसमें इंक्लूडेड हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंसुलिन होती है रेजिस्टेंट हो जाती है और बॉडी में प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है। टाइप की अगर बात करें तो 2 टाइप कॉज के हिसाब से, एक क्लिनिकल के हिसाब से हम बात करें कॉज के हिसाब से तो वो भी 2 टाइप में देखने मिलती है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट जो होती है डायबिटीज, वो डायरेक्ट डायबिटीज जो ऑर्गन है इंसुलिन का, उसकी वजह से ही देखने मिलती है, यानी कि जो इंसुलिन सिक्रेट करता है ऑर्गन, इंसुलिन कौन सा ऑर्गन सिक्रेट करता है? पैनक्रियाज में, यानी कि पैनक्रियाज में कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो जिसकी वजह से अगर बीमारी पर्सन होगी डायबिटीज फर्स्ट होती है, जिसमें हमें क्या देखने मिलेगा? स्पेसिफिक या तो पैनक्रियाटाइटिस हो गया है, पैनक्रियाज में इन्फेक्शन, या पैनक्रियाज में किसी तरह का कोई कैंसर हो गया, जिसकी वजह से जब पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो गई है तो क्या इंसुलिन सिक्रेट होगा? नहीं होगा, तो वो टाइप फर्स्ट में आ जाती है। टाइप सेकंड की बात करें तो अदर ऑर्गन की वजह से अगर डायबिटीज होती है, जैसे उसमें हमें देखने मिलती है कि किसी भी पर्सन को या व्यक्ति को जिनेटिज्म, एक्रोमेगाली या फिर फाइब्रोसिस आपको देखने मिलती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये जब कंडीशन होती है जिसकी वजह से भी वहां पे टाइप सेकंड डायबिटीज देखने को मिलती है। बात करें क्लिनिकली वाली तो 2 टाइप में वो भी देखने को मिलती है, टाइप फर्स्ट जो बच्चों में देखने मिलती है और टाइप सेकंड जो अडल्ट में देखने मिलती है। बच्चों वाली जो होती है 10%, 5-10% देखने मिलती है, और अडल्ट या ओल्ड एज में 90% तक देखने मिलती है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीपेडिया और पॉलीयूरिया देखने, पॉलीयूरिया मतलब होता है यूरिया से बहुत ज्यादा देखने मिलेगा, 3000 से भी ज्यादा। उसके बाद पॉलीफेजिया और डिप्सिया, पॉलीडिप्सिया की अगर बात करें बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, एक्सेसिव,
क्योंकि पर्सन कहने के बहुत ज्यादा यूरिनेशन कर रहा है, जिसके जब यूरिन ज्यादा पास आउट करेगा तो ऑटोमेटिक उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, तो प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। और उसके साथ साथ पॉलीफेजिया भी देखने मिलती है। पॉलीफेजिया मतलब होता है खाना भूख बहुत लगेगी। तो ये सबसे पहले 3P साइन देखने मिलते हैं। कोई पर्सन से बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है और प्यास लग रही है, कहने ये साइन है कि पर्सन हो सकता है उसे शुगर हो। इसके साथ अदर भी हमें साइन देखने मिलते हैं, जैसे कि डायफोरेसिस, उसके साथ पसीना आएगा, स्मॉल रेस्पिरेशन भी देखने मिलती है। तो स्मॉल रेस्पिरेशन की बात करें यानी कि डीप और रैपिड ब्रीथ, यानी पर्सन बहुत जल्दी से सांस लेगा और गहरी सांस लेता है, वो भी यहाँ एक साइन हमें देखने मिलता है। उसके साथ साथ हमें एसिटोन ब्रीथ भी देखने मिलती है। फ्रूटी यानी कि उस पर्सन के माउथ से जो खुशबू एक तरह से आएगी वो फ्रूटी कलर की आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बॉडी क्या करते हैं, एसिटोन बनते हैं कीटोन बॉडी की वजह से। तो वो भी यहाँ पे ये कुछ सिम्टम हमें देखने मिलते हैं डायबिटीज में। टाइप की इसे हम बात करें, सर ने बताया 2 टाइप की आपको देखने मिलती है, बट यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं टाइप को 2 तरह से। एक तो टाइप फर्स्ट है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी कि इंसुलिन देनी पड़ेगी, उसका और कोई इलाज नहीं है, उस बच्चे को इंसुलिन ही उसका ट्रीटमेंट है। जबकि सेकेंड वाली है नॉन इंडिपेंडेंट है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, ड्रग्स, कुछ मेडिसिन यूज करते हैं। कौन कौन सी सर ने आपको बताया, सबसे पहले कौन सी, मेटफॉर्मिन हो गई और ग्लिपिमाइड करके हो जाती है और ग्लिपिडिजिड करके आती है, एक ट्रिप्टोलिन आती है और क्लोप्रोकार्बाइड करके आती है। ये कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पर्सन को देते हैं, ये कहीं ना कहीं वहाँ क्या करेंगे, इंसुलिन को बढ़ाती हैं। इसमें डिफरेंस क्या है कि जो मेटफॉर्मिन हमें देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं कहाँ काम करती है, रिसेप्टर पे, जो रिसेप्टर होते हैं उन पे काम करती है। जबकि सर ने जो आपको मेडिसिन बताई है ग्लिपिमाइड करके, ग्लिपिजिड और ट्रिप्टोलिन, ये डायरेक्ट बीटा सेल में वर्क करती हैं, यानी बीटा सेल वर्क करेंगे और इंसुलिन सिक्रेट करती हैं। जबकि जो आपकी मेटफॉर्मिन है वो रिसेप्टर पर करती है, बीटा सेल पे वर्क नहीं करती है। बट मेटफॉर्मिन के भी कुछ यहाँ पे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे सर ने बताया तीसरी डायबिटीज, गेस्टेशन डायबिटीज, वो मदर जो प्रेग्नेंट हुई है उस समय पे कुछ हार्मोन्स की वजह से डायबिटीज देखने मिलती है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी, ह्यूमन कोरिनेट गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन्स के लेवल इतने बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है और उस महिला में हमें गेस्टेशनल डायबिटीज देखने मिलती है। उस महिला को कभी भी मेटफॉर्मिन नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। दूसरी चीज और टेराटोजेनिक होती है, जिसकी वजह से हम उसे क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन नहीं देते हैं। दूसरी हेपेटोटॉक्सिक होती है, किसी पर्सन को अगर मेटफॉर्मिन दे रहे हैं तो हमें ये देखना होगा उसका लीवर सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो लीवर और ज्यादा खराब कर देगी मेटफॉर्मिन। तीसरी, कोई पर्सन मेटफॉर्मिन लेता है उसे अल्कोहल नहीं देते, अल्कोहल अवॉइड करते हैं, क्यों, क्योंकि अल्कोहल अगर उसने कंज्यूम कर ली मेडिसिन के साथ तो डाइसल्फाम करके हमें प्रॉब्लम कंडीशन देखने को मिलती है। चौथी कंडीशन, कोई भी पर्सन जो मेटफॉर्मिन कंज्यूम करता है उसका सीटी या एमआरआई जब भी होने जाएगा तो 24 से 48 घंटे पहले उसकी ये मेडिसिन बंद करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा सीटी या एमआरआई वगैरह होती है तो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन एक होता है, इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, एमआरआई या सीटी वगैरह होता है। कॉन्ट्रास्ट इसलिए डाला जाता है डाई, ताकि विजुअलाइजेशन सही से हो। अगर किसी पर्सन को हमने क्या किया, मेटफॉर्मिन देके और एमआरआई सीटी स्कैन करा दिया, अब कॉन्ट्रास्ट इंक्लूड हो गया, जिसकी वजह से बॉडी क्या होने लगेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगेगा, अंदर क्या एसिड बनने लगेगा और पर्सन की बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, डेथ। जो सीवियर हमें देखना मिलता है डायबिटीज में, सीवियर कॉम्प्लिकेशन, एक समय जब इतनी डायबिटीज बढ़ जाएगी उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो पेशेंट को सीजर, कोमा और डेथ तक भी हो सकती है। वो भी हमें सिम्टम यहाँ देखने मिलते हैं। ये कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। मैनेजमेंट की और हम बात करें तो मेडिसिन आपकी हो गई, मेडिसिन के साथ साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज करनी पड़ती है। आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छी एक डाइट लेनी पड़ेगी। हमेशा ये कहते हैं कि मीठा खाने से डायबिटीज होती है, जो कि गलत है। मीठा खाने से कभी भी डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज जब हो जाए तब मीठा नहीं खाते हैं, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज मात्रा ब्लड में है। आप मीठा खाओ ग्लूकोज और बढ़ेगा, वो ग्लूकोज टूट नहीं पा रहा है और आपकी जो बॉडी की सेल है वो एटीपी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बॉडी एनर्जी नहीं मिल रही है ना। इस वजह से आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी। अगर आपको डायबिटीज है नहीं भी है तब भी आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए। आपको डेली एक्सरसाइज, योगा करना चाहिए।
और वॉकिंग करनी चाहिए, साथ साथ आपको खाना पीना भी आपका चेंज करना चाहिए। देखेंगे डायबिटीज मेलाइटस होती क्या है। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का मतलब होता है डायबिटीज का क्या मतलब होता है पॉलीयूरिया, क्या होता है पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव अमाउंट में क्या करेगा यूरिन, कितनी यूरिन करेगा से ज्यादा यूरिन पास आउट करेगा। ठीक है, और मेलाइटस का क्या मतलब होता है मतलब ब्लड में किसका लेवल बढ़ जाएगा, कंडीशन को क्या बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे ग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं ग्लाइसीमिया बोलते हैं। एक तो इसके कई नाम है डायबिटीज मेलाइटस के, एक तो साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, किस नाम से जानते हैं के नाम से जानते हैं, मदर डिजीज के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं डिजीज के नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं वॉइस डिजीज, किस नाम से जानते हैं वॉइस डिजीज। अच्छा, इंसुलिन का लेवल वो कम क्यों रहा है, क्यों कम होता है इंसुलिन का लेवल? ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज किस में नहीं टूट पाता, टूट पाएगा जिसकी वजह से किसमें कमी आ जाएगी इंसुलिन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है इंसुलिन में क्या आती है कमी आ जाती है। ठीक है, थीम तो सबने बताई थी। ठीक है, तो अपन सीधी बात करेंगे टॉपिक पे। जैसा बताया संडे के टाइप फर्स्ट डायबिटीज, टाइप सेकंड डायबिटीज और जीडीएम गैस्ट्रोनोडल डायबिटीज। कितने टाइप की होती है डायबिटीज? एक और होती है साइकोसिस, में पढ़ाएंगे साइकोसिस में। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट अपन डायबिटीज का क्या क्या नाम बता सकते हैं, जैसे क्या क्या नाम है टाइप जुलाइन या वोलेटिल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये किन में देखने को मिलती है ज्यादातर, किन में देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी इंसिडेंट कितनी होती है, 5 से 10 होती है। ठीक है, डेफिशिएंसी किसकी हो जाती है इसमें। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज, सिनाइड डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं, और NDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। टाइप फर्स्ट को किस नाम से जानते हैं फिर और उसको क्या बोलेंगे नॉन मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इसका ओबेसिटी, इसके कारण होती है ओबेसिटी के कारण होती है, मोटापा के कारण देखने को मिलती है ये वाली डायबिटीज। किसमें देखने को मिलेगी अडल्ट। ठीक है, अडल्ट में देखने को मिलती है। और क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं अपन डायबिटीज मेलाइटस के लिए, जीडी टेस्ट कर सकते हैं और फास्ट रैंडम में कितना आएगा उसका नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल कितना होता है ग्लूकोज का 110 फास्टिंग, और लेकिन रैंडम में कितना होता है नॉर्मल 140 मोर देन। अगर उससे ऊपर जा रही है तो क्या है उसको डायबिटीज मेलाइटस। अगर फास्टिंग में देखेंगे तो Hey there. Subscribe to my channel.
and also press this bell icon. उसके बाद कौन सा टेस्ट करते हैं? बैंडेज टेस्ट। कौन सा करते हैं? करते हैं। उसमें एक सॉल्यूशन आता है, बैंडेज सॉल्यूशन के नाम से आता है। बैंडेज सॉल्यूशन कैसे प्रयोग आता है? कितना लेते हैं? 5 ml। कितना लेते हैं? 5 ml लेते हैं। और 5 ml को क्या करते हैं अपन? क्या करते हैं? हीट करेंगे। फिर उसको ठंडा करने के बाद उसमें क्या डालेंगे? ठीक है, मिक्स करेंगे। फिर क्या करते हैं? 1 मिनट डाल के उसको 5 मिनट का क्या करते हैं? वेट करते हैं। क्या करेंगे? वेट करेंगे 5 मिनट। फिर क्या देखेंगे उसमें? अगर कलर क्या होता है? नॉर्मल है, जैसे ब्लू का ब्लू है तो उसको डायबिटीज मेलाइटस नहीं है। अगर डार्क रेड कलर होता है, उसका कैसा हो? तो उसको कितने % चांसेस हैं? 5% चांसेस हैं कि उसको डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, अगर कलर कैसा है? येलो है तो कितने % चांसेस है? ठीक है, अगर ऑरेंज है तो ठीक है। और फिर कौन सा करते हैं टेस्ट? कैसा होता है? HbF फर्स्ट से होता है इससे पक्का। अगर इसकी रीडिंग करेक्ट आ गई, वैसे तो करेक्ट ही आती है इसकी रीडिंग। ये इसको क्या बोलते हैं? कंफर्मेटरी टेस्ट। इसका डायबिटीज मेलाइटस 3 मंथ का बता दें। ये भी अपन करते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 4 से 6%। कितनी होती है? 4 से 6%। अगर उससे ज्यादा 6.5 के बीच में रह रहा है तो फिर क्या बोलेंगे? प्री डायबिटीज। क्या बोलेंगे? प्री डायबिटीज। अगर 7 पे जा रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं? इसको है डायबिटीज मेलाइटस। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट की। क्या क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं? ठीक है, मैनेजमेंट में मेटफॉर्मिन दे सकते हैं अपन। क्या दे सकते हैं? मेटफॉर्मिन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है डायबिटीज मेलाइटस की। क्या? मेटफॉर्मिन। और क्या? गिल्मीप्राइड। क्या रहती है? गिल्मीप्राइड। क्या क्या कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस कॉज हो सकती है? क्या क्या कॉज हो सकते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, ओबेसिटी, नाइट इंजरी, ब्लड इंजरी, पैंक्रियाटिस। ठीक है, अगर डाइट की बात करें, अगर किसी पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस है तो उसके लिए क्या डाइट प्रोवाइड कराओगे? डाइट बहुत शुगर इंपॉर्टेंट फ्री। रहती है डायबिटीज मेलाइटस में। क्या देंगे उसको? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या देते हैं उसको? कार्बोहाइड्रेट। क्या देते हैं? प्रोटीन डाइट। आलू, क्या देंगे? आलू, प्रोटीन आलू, डाइट देते हैं। ठीक है, आलू। थैंक यू। आपका लॉन्ग टाइम हमारे यहाँ GNM फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम में देखा। उसके लिए मैडम से बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा। बेसिकली आज 2 डेज सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर ने मैम ने काफ़ी यूट्यूब पर डिस्कशन भी किया है। बट मैं थोड़ा एक अपने इंडिया होने के नाते थोड़ा इंडियन कल्चर्स को लेते हुए, हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ खाने पीने को लेकर लोग आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बेसिकली आप सब लोग जब शादी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो मिठाइयाँ इतनी खाते हैं, ओवरलोड खाते हैं और अपनी बॉडी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। इसी के कारण हमारी बॉडी में ब्लड का शुगर लेवल में बढ़ होने को मिलता है। बट जैसे कि सर ने बताया, डायबिटीज इज साइलेंट किलर डिसीज। हमें पता ही नहीं चलता कब डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं। बेसिकली अपने इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है कि इसके हम क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं। सारे टीचर्स का ऑल ऑफ द मोटिव से इतना है आप लोगों को कहने का कि आपके फैमिली मेंबर्स में या आपके रिलेटिव्स में अगर कोई डायबिटीज का ऐसा पर्सन दिखता है या उसके अंदर जो भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आप प्राइमरी लेवल पर उसका कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो नॉलेज आपको मिलेगी आज, लाइक आप उसका टेस्ट करवा सकते हैं, उसके सिम्टम्स देख सकते हैं, ठीक है ना। और उनका मैनेजमेंट के बारे में किसी ड्रग ऑफ चॉइस सर ने बताई, मैट फॉर्मिस वगैरह आप मेडिकेशन के बारे में उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट इसके अंदर अगर बात की जाए सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो किसी को मालूम है हम लोग क्या सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं डायबिटीज के अंदर? एनीबॉडी स्टूडेंट? यस का है। मेडिकल मैनेजमेंट तो सबने बताया, मैंने नोटिस किया, बट
न्यूरोपैथी के नाम से भी जानते हैं। अब उस कंडीशन में अगर डॉक्टर सर्जन क्या करेगा, कोई बताएगा क्या सर्जरी परफॉर्म करेगा? एम्पुटेशन, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पार्ट। हमें उस पार्ट को काट के अलग करना पड़ेगा। अगर हम उस पार्ट को काट के अलग नहीं करेंगे तो डायबिटीज धीरे धीरे ऊपर बॉडी की तरफ इंक्रीज होती चली जाएगी और पूरे बॉडी पार्ट को क्या कर देगी? इंटैक्ट कर देगी। तो लास्ट में डॉक्टर को मजबूरी में आके ही एम्पुटेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो भी हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं या सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमें उसके बारे में फुल डिटेल होनी चाहिए। इसके बारे में, डायबिटीज के बारे में, हमारे इंडिया के अंदर फीमेल्स में मोर कॉमनली हमें डायबिटीज देखने को मिलती है अदर देन मेल। व्हाई? कोई रीजन तो होगा ना बच्चों, या एनी रीजन इफ यू हैव माइंड, आपके माइंड में तो ओबेसिटी फीमेल्स में क्यों है, मेल्स में भी तो होती है। बिकॉज मेल की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं फीमेल्स के मुकाबले ज्यादा होती है, इसलिए उनके अंदर जो इंसुलिन है वो डिसॉल्व हो जाता है। ये जो है कि हमारे फीमेल्स के अंदर डायबिटीज के केसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं अदर देन मेल। ये रहा डायबिटीज का टॉपिक। इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड आपको डाइट पता है, मैं ज्यादा सर मैं बताऊंगा अभी, सबने बताया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टॉपिक पे, जिनका आप सब लोग बता रहे हैं कि आज बर्थडे भी है। कहाँ घूम रहे हैं? 14 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई, प्लस डेट भी बताई, और इस स्पेसिफिक बात आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसी क्या स्पेशलिटी थी कि पूरे इंडिया में उनको जाना जाता है? दिस इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट्स कॉल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश कम चलाया था जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना, इसको हम 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसके अंदर उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाया। प्रोग्राम के अंदर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, जीरो हंगर और नो पॉवर्टी। हमारे देश से गरीबी हटाओ और जीरो हंगर, भुखमरी हटाओ। बेसिकली बच्चों के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया। जब हमारे देश के बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अच्छा खान पान नहीं मिलेगा, तो हमारे देश के बच्चों का डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम सन 1975 में आया था। कब आया था बच्चों? 1975 में, जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था और पंचवर्षीय योजना प्लान के अंदर आया था। अब मैं बात करूं फूड को लेके, तो फूड में हम डायबिटीज में देख रहे हैं कि शुगर लेवल ज्यादा मीठा खाते हैं तो हमें देखने को मिलता है। अपने इंडिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अपने इंडिया की एक ऐसी अथॉरिटी है जो फूड के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। एनी ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड को लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। वेरी गुड आंसर लक्ष्मी, उसका नाम है बसाई। एनीवन तो आज वर्ल्ड डायबिटीज डे के साथ साथ चिल्ड्रंस डे भी है। तो चिल्ड्रंस डे है तो उसके लिए हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। और ये स्टार्ट कब से हुआ था, किसी को कोई आइडिया है? 1959 से। 1959 से ये स्टार्ट हुआ था, जो कि स्टार्टिंग में जब चिल्ड्रंस डे पहली बार मनाया गया था तो वो 14 नवंबर को नहीं मनाया गया था, 20 नवंबर को मनाया गया था। क्योंकि तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसमें मनाया जाता था क्योंकि बच्चों से उन्हें बहुत प्यार था। तो वो बच्चों की पैम्परिंग, उनकी देखरेख और गरीब बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके मतलब उसमें वो उन्होंने सेलिब्रेट करवाया था 20 नवंबर को। स्टार्टिंग मतलब 1959 से 20 नवंबर को हर साल मनाते रहे। उसके बाद आफ्टर 1964 जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद से ये हर साल 14 नवंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाने लगे हम। ठीक है, तो पता चल गया ना। अब बात करते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे की। तो इस बार की थीम तो सबको ही पता है ना? लेकिन थीम के साथ साथ एक कैंपेनिंग थीम भी होती है, जो मतलब कैंपेन वगैरह लोगों को अवेयर करने के लिए कैंपेनिंग वगैरह करते हैं। उसका मतलब यहाँ पे इस बार की थीम जो है, कैंपेनिंग थीम जो है वो है डायबिटीज एंड
किसका बढ़ जाना? मेनली हमारी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है ना ब्लड में। इसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज यानी कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये सर ने बताया कि डायबिटीज जो है वो 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, यानी कि इंसुलिन पे डिपेंड होती है। इसका मतलब क्या है, इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पाता। मैं तो कुछ हटके ही बोला हूँ। बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कंटिन्यू बढ़ती रहती है। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन तो बनती है लेकिन बनता है, हाँ? इंसुलिन तो बनती है लेकिन खड़े होके आंसर देते हैं।